क्या? आज आप पराठे खा रहे हो? हाँ, आपके तो डॉक्टर ने बंद किए थे ना पराठे। डॉक्टर ने बंद नहीं करे हैं पराठे, वो तो मैंने खुद अपने मर्जी से बंद कर रखे हैं। और ये देखो जी 10:46 हो रही है और सुबह की चाय मैं अब पी रही हूँ। और अमन माँ ने 1 घंटे से पता नहीं कहाँ बाहर गए हुए थे किसी काम से। हम अमन का वेट कर रहे थे कब अमन आएगा, कब हम चाय नाश्ता करेंगे। और अमन अब आया है ना। अमन अमन आप कब गए थे? 8:30 बजे सी। मैं 9 बजे के आसपास गया था। 9 बजे के, और मैं उठी थी 8 बजे। अमन नहा धोकर फिर चले गए थे, पता नहीं कहाँ गए थे। हो गया आपका काम? हाँ, काम तो हो गया, बस 1-2 जगह और जाना बाकी है, वो भी थोड़ी देर मतलब बाद जाएंगे। संडे आपका है ही बिजी डे, इसको घोषित किया जाए संडे को आपका। हाँ, तो फिर आप अभी कहाँ जा रहे हो? अभी एक बारी वहाँ तक जाऊँगा, एक बारी कराला साइड। ओके, पर्सनल वर्क हम्म। राइट। हाँ, पर्सनल भी नहीं है। आज कैसा लग रहा है Public में इतने महीने बाद पराठे खा के? वो तो कोई दिक्कत नहीं है पराठे के साथ, वैसे तो मेरे को अच्छा ही लगता है पराठा खाना। हाँ, नहीं, लेकिन आपने एक वीडियो में कहा था मेरे को पराठे पसंद नहीं है। लेकिन आज बस इस वजह से खाया जा रहा है क्योंकि आज काफ़ी दिन हो गए थे रोटी खाए हुए, तो आज पराठे इसलिए बनवा रहे हैं। ओ क्या बात, ग्रीन टी उसको बैलेंस करने के लिए। अब डाइट तो डाइट है ना। ओके, तो अभी मेरा तो ब्रेकफास्ट अभी आया नहीं है। मैंने चाय रखी हुई है, देख लो अमन मेरे बिना खा रहे हैं। और मैं इसका 1 घंटे से इंतज़ार कर रही थी। 11 बज गए, मैं 8 बजे से लेके इसका वेट किया कि आएंगे जब इकट्ठे खाएंगे। और देखो अमन ने अपनी तो ये देखो खाना स्टार्ट भी कर दिया। मीन पीपल, सो मैनी मीन पीपल। अमन मैं भी आपके पीठ पीछे खा सकती थी। अब आप किचन में थे तो मैं क्या करूँ? देख लो गाइस, तो अमन और मम्मी जा रहे हैं किसी काम से बाहर। और अब हुआ 11:30। तो ये लो जी, मम्मी और अमन तो चले गए हैं अपने किसी काम से, और ये लो आ भी गए। तो 2 घंटे में आए थे मम्मी और अमन। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार, क्योंकि आज मैं और अमन जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया है और अब बज गए हैं 4 और मैं और अमन जा रहे हैं शॉपिंग के लिए करवा चौथ की। और ये देखो यार, ये हमारे गांव की नहर है, तो ऐसे नहर को गंदा किया जा रहा है। मतलब अपने घर में विसर्जन किया जा सकता है, लेकिन नहर को गंदा किया जाता है ऐसे। लेकिन छोड़ो, हमें क्या। तो अब देखो 4 बजे हम घर से निकले थे और धूप भी बहुत बढ़िया थी, मीठी मीठी सी। मतलब बहुत अच्छी थी धूप, मीठी मीठी कुछ नहीं थी। और मैं ले रही थी पीछे बैठने का मज़ा, क्योंकि पीछे बैठने में बहुत ही तो हम गाड़ी इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि एक तो हम शाम को निकलते हैं, ऊपर से जाम, तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है बाइक पे। तो हम इसलिए बाइक पे रात को घूमते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो फाइनली हम आ गए हैं विकासपुरी, और ये है जो आपने काफ़ी रील्स में भी देखा होगा, लेबल अमृता, जो आपने बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे इसकी रील्स देखी होगी। तो मेरे को एक ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया था जो मैं इसके लिए स्पेशल आई थी, लेकिन जब मैंने ये पहन के देखा ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा तो बेकार लगा। और इसका कपड़ा भी बहुत ही मतलब वेस्ट ऑफ मनी था। फिर मैंने सोचा चलो इतनी दूर से आई हूँ तो एक और ट्राई करती। तो ये मैंने एक और ट्राई किया, ये भी मेरे को कुछ खास लगा नहीं। जिस हिसाब से रील में दिखाते हैं ना, वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी, तो यहाँ ना मेरे लिए आई थिंक वेस्ट ऑफ टाइम दोनों चीज़ रहा। और फिर मैंने सोचा चलो अब आई हूँ मार्केट में तो थोड़ा दिवाली के लिए घर के लिए कुछ सामान ले लूँ। लेकिन जब मैंने यहाँ रेट पूछा, जो चीज़ अपने गांव में 100 रुपये की मिल जाती है, यहाँ वो 200, 400, 500 की इतने की मिल रही थी। तो आई थिंक ये चीज़ मैं तो ले नहीं सकती, क्योंकि इन चीज़ों की शॉपिंग मम्मी को ज़्यादा पता होती है। तो इन घर की डेकोरेशन के सामान, इन चीज़ों की मम्मी ही लेती है। लेकिन मैं तो सोचा ही इतनी दूर से आई हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेके ही जाऊँ, खाली हाथों क्या जाऊँ। चले हम रोहिणी से
4 बजे थे और अब पहुँचे हैं हम 7 बजे, क्योंकि जाम भी बहुत ज़्यादा था। और ये देखो कितने प्यारे दीवे थे, ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आए, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा रख दूँ। अब इनको ये कैंडल पसंद आई, वो क्या करोगे, छोड़ो यार। फिर क्योंकि मेरा मूड ही ख़राब हो गया, जो चीज़ मैं लेने आई थी वो था ही नहीं। मतलब रील्स में तो इतनी बढ़िया दिखाते कि कपड़ा सॉफ्ट है, लेकिन रियल लाइफ में देखे ना तो कुछ भी नहीं था। और मेरी तरह सभी इंस्टाग्राम की रील्स देख के आ रहे थे और यही कह रहे थे कि नहीं बस वे बेकार है कपड़ा, कोई भी लेके नहीं जा रहा था। और दुकान पूरी भरी हुई थी और छोटी सी दुकान थी। तो उसके बाद अमन कह रहा कड़े ले ले। मैं कहा यार जब ड्रेस ही नहीं ली तो कड़े कहाँ से लूँ, ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा है। मैं कहा नहीं अमन छोड़ो। तो उसके बाद आए हम दूसरी शॉप्स पे, हमें फिर अमन बोला कहीं और देख ले, क्या पता तेरे को कहीं और पसंद आ जाए। तो मैं कहा चलो कोई और देखती हूँ। तो फिर हम एक शॉप पे और गए और मेरे को ये सूट ओके पसंद आ रहा था, क्योंकि वो कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, 6,000 का था। मैं कहा यार छोड़ो यार, 6,000 का मतलब था ही नहीं उसमें। 6,000 ठीक है होगा, लेकिन आई थिंक मेरे को इतने कपड़े चॉइस करना नहीं आता। बट 6,000 आई थिंक मेरे को नहीं लग रहा था कि वो उस पर 6,000 का कोई काम भी था। तो उसके बाद हमने सोचा चलो मार्केट में ही घूम लेते, आए हैं तो इतनी दूर तय। तो मेरे को ये तलवार पसंद आई चाकू टाइप में। मका ये ले लो, बोला रख दे इसको, ये कोई काम का नहीं है, तू अपनी चीज़ देख ले जो तेरे को पसंद हो। मगर चलो ओके। तो फिर मैंने सोचा चलो घर के लिए ही कुछ फ्लावर वगैरह देख लूँ। और मेरे को कुछ सामान चाहिए था जो कि है करवा चौथ के लिए, मका कुछ डेकोरेशन का सामान ले लूँ। तो अमन बोले कि रहने दे, यही चीज़ गांव में बहुत आसान, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ मिल जाती है हर जगह, ऐसा तो कुछ है नहीं कि यहाँ मिल जाए और कहीं नहीं मिले। तो यहाँ मेरे को चाहिए था करवा चौथ के लिए कुछ सामान जो कि यहाँ पे नहीं मिला। और वही चीज़ हमारे गांव में भी थी, लेकिन मुझे लगा यहाँ सस्ते में मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो वो भी नहीं मिला। तो अमन बोले देख गांव में तय ले लेती। तो उसके बाद फिर हम थोड़ी देर घूम फिर के मार्केट देख के अमन ये सोच रहे कि इसको कुछ पसंद आ जाए, अभी इतनी दूर से आई है तो। लेकिन मेरे को कुछ भी पसंद नहीं आया था, कुछ था ही नहीं पसंद करने के लायक। देखो बाहर से तो ये इतने प्यारे और इतने सुंदर लग रहे हैं, पर इसका कपड़ा टच करने के बाद या फिर इनके प्राइस सुनने के बाद है ना, ये नहीं लगते, मतलब ओके लगते हैं। तो फिर यहाँ चूड़ी की दुकान पे मैं फिर दोबारा आ गई। मैं कहा चलो कुछ बैंगल्स देख लूँ, नॉर्मली ईयरिंग्स देख लूँ। लेकिन बैंगल्स मेरा मूड ही नहीं था कुछ शॉपिंग करने का, क्योंकि जब मूड ही ख़राब हो गया तो फिर क्या शॉपिंग करूँ, जब कपड़े ही नहीं मिले तो शॉपिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो इससे अच्छा उल्टा ही चलते हैं और अपने रोहिणी में ही कुछ शॉपिंग कर लेंगे, लाइट्स वगैरह ले लेंगे कुछ, और फिर हम चले गए अपने रोहिणी के लिए। तो यही वो बात है, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला सीन हो गया हमारे साथ। तो प्लीज़ कभी भी आप इंस्टा पर कोई रील्स देख के कहीं जाए मत करो। ये देखो आजकल ये भी बहुत चल रहा था ट्रेन में, लेकिन मुझे वाइट लेना नहीं था, क्योंकि करवा चौथ पे वाइट मैं पहन नहीं सकती थी और मेरे को वाइट कलर भी ज़्यादा पसंद है भी नहीं। तो फिर हम जा रहे थे उल्टे अपने रोहिणी में ही। और ये देखो होम डेकोरेशन का बहुत ही काफ़ी बढ़िया सामान था, लेकिन छोड़ो यार, जब सूटे ना मिला तो सामान भी नहीं लेने का यहाँ से। तो फिर अब हम जा रहे हैं, मन कह रहे कुछ ले ले तेरे को कुछ पसंद आ रहा हो तो। मैं कहा यार है ही नहीं, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो अमन तो बेचारे लिया इतनी दूर से, और अब हम जा रहे हैं। मुझे लगा मैं यहाँ से शूज़ ले लूँ, पर मैं कहा नहीं यार छोड़ो, जब सूट ही नहीं है तो अब हम जा रहे हैं उल्टे। और यह थी वह दुकान जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही थी। तो वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम है, प्लीज़ कभी भी रील्स देख के ना आए और कभी भी इन शॉप पे यकीन ना करें। दिखाते कुछ और है, देते कुछ और है, और प्राइस कुछ और बताएंगे और रियल में कुछ और देंगे। तो मैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होके गई हूँ, और मेरे साथ साथ बहुत लोग भी यहाँ से डिसअपॉइंटेड होके गए थे। ये देखो छोटी सी दुकान है और भीड़ इतनी है कि पूछो ही मत, और फ़ोटो खींचने देते ही नहीं है, ये फ़ोटो और वीडियो बनाने ही नहीं देते थे, मुश्किल से 1-2 फ़ोटो खींचने दिया बस। तो मैं तो यहाँ से डिसअपॉइंटेड होकर चली गई। अमन भी मेरे साथ साथ बेचारे अमन का भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ कि कुछ मिला नहीं। ज्वाला हेडी ओके ये देखो कितना कसूता जाम लगा था द्वारा चौक पर, और हम थे ऊपर हम जट्ठे ध्यान रहे थे, जो कि हमने वह दुकान मिली को ना, क्योंकि रात का टाइम था, पता नहीं वह थी भी या नहीं थी।
तो हम इस गोल चक्कर पर 2 बार आंडे, लेकिन हमने वहाँ एक शॉप ना मिली। फिर हम उल्टे, मगर चलो यार आज का तो दिन ही ख़राब है। फिर उसके बाद हम आ गए थे, अरे देखो फ्लाई ओवर, हम तो ऊपर थे, अरे देखो नीचे कितना कसूता जाम लग रहा था। पीरा गड्डी में हमेशा ना ये पे इतना कसूता जाम लग गया रहा है, इसलिए ना बाइक लाना सबसे बेस्ट आइडिया रहा है इन चीज़ों पे। तो रात के टाइम अगर निकलो ना तो बाइक की राइड सबसे बेस्ट होती है। तो मैं तो पीछे बैठ के बाइक की राइड्स ले मज़े ले लग रही थी, और देखो कितना बढ़िया व्यू है मतलब। और मैं तो फुल मतलब बाइक पर आजकल बहुत मज़े आने लगे। मैं अमन को बोलती हूँ कि नहीं गाड़ी में नहीं चलेंगे, बाइक पर चलेंगे। लेकिन अमन को बाइक पर जाना पसंद नहीं है। अमन सोचे कि चल कंफर्टेबल होकर चल रहा है, मतलब गाड़ी में मका छोड़ो यार, बाइक पर मज़े आएंगे। और ये देखो कितना मस्त लाइटिंग से दिवाली दिवाली वाली फीलिंग आ जाती है यहाँ पे। तो ठीक था, अगर मेरे को कुछ ना मिला, हमारा टाइम ख़राब होया, पर कोई नहीं, एक बार तसल्ली होगी ना तो नूर रहता कि यार ना लेकर गया मन मने। तो फिर हम आ गए थे रोहिणी में। और ये देखो दिवाली की कितनी मस्त ऐसे डेकोरेशन का कितना मस्त सामान मिला था। तो यहाँ पे हम कुछ अमन अपने पर्स मतलब कुछ लेना आया था, वो मैंने याद को ना, तो इतना मैंने अपनी शॉपिंग कर रहे थे। तो मेरे को ये ना ये पसंद आ गए। तो आजकल ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग बाग, तो मैंने सोची लिया अपने लिए भी एक ले लूँ। तो यहाँ पे अमन ऑयल लेने आए थे, जो कि यहाँ पे खुद बनाते हैं, मतलब अपने हाथ खुद, मतलब मशीन से ही। एक तो कोई आर्टिफिशियल ऐसे कुछ कलर वगैरह ऐसे कुछ नहीं डालते। तो हम यहाँ से हमने कुछ ऑयल लिया था। उसके बाद आ गए थे हम lenska.com में, क्योंकि मुझे स्पेक्स ठीक करवाने थे और आँख चेक करवानी थी अपनी। तो मैं कहा और तो कुछ ना होया तो ये ऐसा ही। तो उसके बाद मैं अमन अपनी आँखें चेक करवाने के लिए पहले मैं गई, फिर अमन गए। तो इतना अमन की हो रही थी, मैंने सोचा ला चल इतना मैं टाइम पास कर लूँ। तो ऐसा तो मेरे पास है, तो मुझे ये नहीं चाहिए था। मैं सोचूं कोई शेड मुझे पसंद आ जाए जो कि मैं ट्रैवल पे यूज़ कर लूँ, लेकिन पता नहीं मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने बहुत सारे ट्राई किए। तो मैंने अमन से पूछा कि मैं कौन सा लूँ। बोला जो तेरे को पसंद हो वो ले ले और वीडियो बना ले और पूछ लियो कि कौन सा पसंद है कौन सा नहीं, तो अगली बार ले आई हो। मैं कहा चल ठीक है। तो मेरे को ना ब्लैक कलर का बहुत ज़्यादा सूट हो रहा था, मतलब मेरे को मेरे फेस पर। तो मेरे को चलो इसकी एक फ़ोटो ले लेती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो ऐसे ही बनवाऊँगी। तो आप कमेंट करके बताना कैसा लगा ये मेरे पे। मेरे को तो क्यूट सा लगा, देखो मतलब मेरे फेस के अकॉर्डिंग। तो मेरे को तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद हम चले गए थे, उसके बाद हम सोच रहे कि हम कहाँ जाए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम जाते, फिर हम चले गए आईफोन देखने के लिए, क्योंकि अमन को भी आईफोन चाहिए था। तो हम आ गए जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेमस है, जे कॉम्बिनेशन। और यहीं से मैंने अपना फ़ोन लिया था। तो अमन को चाहिए था 15 प्रो। तो ये देखो हाथ में अमन का कितना बढ़िया, अमन का मैं तो हाथ में इतना बढ़िया लगा था। लेकिन है ना यहाँ पे भी मतलब पता नहीं नाम होने के बाद चीज़ कैसे, मतलब ऑनलाइन तो कम दिखा रहे हैं और ये ज़्यादा दे रहे हैं। तो मतलब पता नहीं क्या आज हमारे साथ क्या हो रहा है। मतलब जो चीज़ हमें लेनी है उसका प्राइस अलग है, कि कोई चीज़ पसंद नहीं आती। तो 15 प्रो चाहिए, 140 का है। तो ये भी तो 1 लाख से ज़्यादा ही है। कोई नहीं, एक दो जगह पे और ट्राई करते हैं, क्या पता इससे कम हो जाए। ये पता नहीं अब कहाँ जा रही है, समझ में ही नहीं आ रहा। बोल रही है मेरे को मार्केट घूमना है। ये सीसीडी में आके मार्केट पता नहीं कहाँ जाएगी। सोच के तो ऐसे चल रही है, पता नहीं जैसे 1-2 करोड़ का सामान लेके जाएगी आज। कितने पैसे लेके चल रहे हो आज? हस्बैंड ही कैश है मेरे लिए। देखते हैं। करवा चौथ की शॉपिंग, ये देखो इधर देख देना। ये क्या ले रहे हो अब? दिवाली की शॉपिंग और करवा चौथ की शॉपिंग। किसी को देने के लिए बेस्ट है गिफ्ट। ओनली 574। MRP भी तो देखो ना।
उसके बाद हम चले गए थे मॉल में, जो कि है M2 के रोहिणी में ही है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ गए थे, और फिर हमने देखा कि मिठाइयाँ और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा आ रखी है कुकीज़ दिवाली के लिए। तो क्योंकि हमें भी दिवाली पर देना होगा गिफ्ट किसी को, तो बहुत अच्छे है अगर आप भी किसी को देना चाहो। तो यहाँ पे अमन चले गए थे अपने लिए फेस वॉश लेने के लिए, और अमन फिर उसके बाद मेरे को ढूंढ रहे कि ये कहाँ गई। तो अमन ने अपना लिया फेस वॉश पहले, तो जो कि अमन यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं चली गई थी अपने प्रोडक्ट पे जो मेरे को चाहिए था। तो अमन यहाँ पे मेरे को ढूंढने लगे कि कहाँ गई तो जो जिसको चाहिए था अपने अपने ठिकाने में पहुँच गए थे। उसके बाद अमन देख रहे थे अपने लिए परफ्यूम, जो कि अमन को कुछ समझ में नहीं आया। तो उसके बाद फिर अमन ढूंढने लगे कि यह कहाँ गई, अभी तो छोड़ कर यहीं गया था। तो फिर मैं अपने अकाउंट में उसमें चली गई जो मेरे को चाहिए था कॉस्मेटिक सामान में। लेकिन मेरे को भी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया कॉस्मेटिक में। आपने ले लिया? हाँ ले लिया मैंने तो अपना फेस वॉश। मैंने तो अपने लिए ले लिया था। मैं यही देख रही थी कि मैं क्या लूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैं चली गई अपने लिए कुर्ती वगैरह पसंद करने के लिए। ये देखो यहाँ पे ठंड की भी कुर्ती आ गई थी, और ये देखो ओके थी, मतलब मेरे टाइप की नहीं थी, और ना मेरे साइज़ की थी, ना मेरे लेंथ की थी। तो यहाँ मेरे को भी कुछ पसंद नहीं आया। तो मैं एम ही देख रही थी कि आ जाए कुछ नॉर्मल डेली यूज़ के लिए। क्या हो गया, आप ये पसंद आ गए क्या? पसंद नहीं आया, वैसे क्यूट लग रहा है ये। तो ये ले लो फिर। इतने सस्ते में थोड़ी ना नहीं बच जाओगे सस्ता कहाँ है यार। 1000 रुपये का, पता है कहाँ से घूम घूम के कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ। 1000 रुपये में और क्या आता है अमन? की जरूरत है। देख लो। पसंद आ गया आपको कुछ ब्लेजर? नहीं, मैं तो बस ऐसे देख रहा हूँ जैकेट्स वगैरह। देख लो कौन सी पसंद आई आपको। मैं तो अच्छी वाली। ले ले फिर। और अमन कैसा लग रहा है? आज सुबह से घूम रहे हो 4 बजे से, और अभी 8:30 हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है मेरे को तो। कितनी जेब खाली होगी आज आपकी? बस बता नहीं सकता। ये बता दीजिए इनकम टैक्स वालों को छापा में पड़ जाएगा। दही तो करवाई भी नहीं है आपने। एक करवा चौथ की ड्रेस दिलाई है, अभी झुमके भी नहीं दिलाए आपने। तो मैंने कब मना करा? अभी तो टाइम बाकी है ना, रात बाकी है अभी तो। तो रात को चलेंगे कहीं? अभी चल ही रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से निकल के वहाँ पे। तो अभी हम कहाँ हैं? अभी तो एक बारी बस ये मॉल में आए थे, कुछ थोड़ा बहुत घर का सामान लेने के लिए। घर का तो कुछ है ही नहीं। है ना, एक आइटम है घर का मेरा। ये देखो उसके बाद अमन ने अपने आईफोन के लिए ना एक प्लेट ली थी, जो कि उसके फ़ोन में वर्किंग नहीं कर रही थी। तो उसको एक्सचेंज करवाने के चक्कर में 1 घंटा लगा दिया उन्होंने हमारा। मैं यहाँ आधे घंटे से वेट कर रही थी। उसके बाद तो हमारी शॉपिंग हो गई अमन? या कुछ रहती है अभी भी? हो गई। नहीं मेरी नहीं हुई, सुन रहे हो? मेरी भी नहीं हुई। आपकी भी नहीं हुई? तो चले करें दोनों? हाँ चलो। चले कहीं ऊपर? हाँ चलो ऊपर। ना अमन की शॉपिंग हुई ना मेरी हुई। जिस काम से हम घर से निकले थे करवा चौथ के लिए, उसमें से तो करवा चौथ का तो कुछ भी सामान नहीं आया। फिर उसके बाद हमें ये एक शॉप दिखी जो कि मॉल में ही थी। तो हमने सोचा चलो होम डेकोरेशन का देख लेते हैं, लेंगे नहीं, पहले देखेंगे उसके बाद लेने की सोचेंगे। तो ये देखो कितनी तो बढ़िया लाइटिंग आ रही थी, मतलब यूनिक चीज़ थी इस शॉप पे होम डेकोरेशन के लिए। तो और काफ़ी बढ़िया बढ़िया भी थी। ये देखो मतलब एंटिक पीस थे। तो मैं कहा चलो एक बार अंदर जाकर देखो कितना बढ़िया आ रहा है सामान, क्योंकि इससे पहले मैं यहाँ पे 1-2 चीज़ लेके गई हूँ अपने घर के लिए। तो आइए चलते हैं। कितनी बढ़िया बढ़िया देखो छोटे बच्चा के दाल चावल, मतलब हर टाइप के बॉक्स डिब्बे। ये देखो शुगर के, टी के, कॉफ़ी। और ये देखो कितनी यूनिक लाइट आ रखी थी। मतलब इस शॉप पे यूनिक चीज़ और एंटिक पीस और घर डेकोरेशन करने के लिए बेस्ट सामान मिलता है। लेकिन पैसा बोलता है, पैसा हो। ये देखो कितनी बढ़िया तो
फ्लावर पॉट्स वगैरह, वो घड़ी सही था, बस पैसे का खेल है। तो हमने तो कुछ लेना ना था, बस ऐਵੇਂ ही देखना था। उसके बाद हमें लग गई भूख और फिर हम करके आए डिनर करने के, क्योंकि पेट पूजा तो करनी ज़रूरी थी, क्योंकि दोपहर के 4 बजे घर तक निकले थे और 10:30 हो रहे थे। तो फाइनली हम आ गए, पहुँच गए। और देखो कैसी सुथरी सी छोड़ी गई थी, देखो बाल पूरे ख़राब हो गए बाइक पे। तो यो था हमारा आज का दिन। और बताइए मन, आप थक गए हो ट्रैवल करके? नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई है मैं। नहीं, मैं नहीं थका। नहीं थकी तो मैं भी नहीं, शॉपिंग करने से तो मैं भी नहीं थकती, पर जो चीज़ मेरे को चाहिए थी वो थोड़ी लिटिल नहीं मिली। बट मेरे को क्या मिला वो आप व्लॉग में देख लेना, है ना मन? बिल्कुल। और कैसा रहा आज का दिन? मेरे तो हर संडे मंडे से बराबर है। जबकि अमन को शनिवार को छुट्टी थी, उस दिन थोड़ा रेस्ट मिल गया था, पर पता नहीं क्यों संडे को अमन की वाट लगती है। मैंने कहा था कि शनिवार को चलो, नहीं संडे में कहा ओके। संडे को फिर अमन को अपना काम हो गया, देखा, इसलिए कहती वाइफ को सुन लिया कर वाइफ की। यार मेरे को पता ना, कम से कम वो ना सैटरडे रेस्ट मिलता ना संडे मिलता है, इसलिए मैंने एक ही दिन को चूज़ करा, संडे। वाह, तेजी लोग है वो ज़्यादा। और अमन कितना खर्चा हो गया आज आपका? पता नहीं, स्टेटमेंट आएगी तब पता चलेगा। बैंक की फिर भी आपके हिसाब से आपने पेमेंट की कई जगह, तो कितने का खर्चा बैठ गया होगा आपकी? अभी कुछ आइडिया आपका नहीं, करवा चौथ कितना भारी रहा? अभी क्रॉस चेक नहीं करा, चेक करके फिर बताऊंगा। अभी तो रह रहा है ना थोड़ा बहुत, तो हाँ, पार्लर का रह रहा है, और रह तो थोड़ा बहुत और भी है, लेकिन थोड़ी सी दया कर लिए मैंने भी। मैं पुरानी चूड़ी पहन के गुजारा कर लूँगी। उसका रीज़न है क्योंकि मिली नहीं है। या चूड़ी नहीं मिले मेरे को, क्योंकि मैंने चूड़ी पसंद ही नहीं है मेरे को, वहाँ की थी चूड़ी, कड़े थे बट पसंद नहीं है। अमन आप क्यों नहीं लाए अपने लिए कुछ भी? मॉल में भी गए थे आप, टाइम ही नहीं मिला, क्या कह रहे हो? टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। जब निकले हम घर से 4 बजे थे, फिर हम विकासपुरी गए शॉपिंग के लिए, उसके बाद दोबारा वापस आए। और अच्छा है ना हम गाड़ी लेके नहीं गए। अमन आज भी ये कहता है कि गाड़ी निकाल लो, नहीं अमन, अगर हमने गाड़ी निकाल ली तो हम विकासपुरी जनकपुरी तक नहीं पहुंच पाएंगे। और कहीं ना कहीं मेरा डिसीजन सही था ना मन? पता तो मेरे को भी कि हाँ ट्रैफिक मिलेगा, क्राउडेड एरिया है, लेकिन अमन कंफर्टेबल जाना चाहते थे, अपने कंफर्ट के लिए सोचा था मैंने। लेकिन मैंने कहा नहीं अमन बाइक निकालो, कि आजकल पता नहीं मेरे को बाइक पे बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि गाड़ी में क्या है, पर्टिकुलर दुकान पे जाएंगे और वहीं से वापस, और बाइक पे अगर जाते हैं तो कहीं से भी निकालो, ज़ू करके। 1-2 गलियों में एक्स्ट्रा घूमने को मिल जाता है, मार्केट एक्सप्लोर होती है। या ये तो पॉइंट है ही। दूसरा, ट्रैफिक से बचते हैं। बाइक का क्या है कि कहीं से भी निकाल लो एडजस्ट करके, लेकिन गाड़ी तो एक बार जहाँ फंस गई तो फंस गई, ये बात है ना। और वैसे भी फेस्टिवल का टाइम है तो जाम तो पावेगा, है ना मन? जाम तो मिलेगा ही अब तो। और वहाँ तो गोल चक्कर पे कहाँ पे, ज्वाराडी के गोल चक्कर पे, आगे पीरागढ़ी चौक पे बहुत ट्रैफिक वहाँ था। तो था ही ना, तो गाड़ी लेकर जाते वहाँ हैं। तो किसी भी टाइम चले जाओ, सुबह शाम दोपहर रात, हमेशा ट्रैफिक उस दिन हम मिलेगा। सचिन के पास गए थे दोपहर में। सेम वहाँ का हमेशा से है। हाँ तो अच्छा है ना, बाइक लेके गई। देखा मैंने तुम्हारा टाइम सेव किया है। मेरा नहीं करा, अपना खुद का करवाया है। और क्या नाम है, उसके बाद फिर हम विकासपुरी थे, फिर रोहिणी वापस आई, फिर हम मॉल में गए, फिर हम फ़ोन देखने भी गए थे। कौन सा फ़ोन देखने गए थे मना? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रहा था, iPhone 7, 8, 9। 7 अमन कौन पे देख गए अमन आप फ़ोन? कुछ नहीं, ये थी रोहिणी सेक्टर 7-8 में, नाम JJ कम्युनिकेशन, जो शायद आपने देखी भी होगी इंस्टाग्राम पे। जस्ट अग्रवाल शॉप के जस्ट बाद, लेंस कार्ट के नियर बाई है। जो कि मेरा भी वहीं से आया था। तो अमन अपने आप को ही करवा चौथ का गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब अमन सोच रहे कि मेरे को तो मिलेगा नहीं। तो
बट मेरे को उसका प्राइस वगैरह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उससे अच्छा तो कैशबैक ऑनलाइन मिल रहा है। और वहाँ पे वो अप्रोक्स 80 का बता रहे हैं, और बाहर जैसे ऑनलाइन वगैरह लेते हैं तो उसमें कार्ड वगैरह पे कैशबैक पे मिल रहा है। तो अप्रोक्स 76 के आसपास। मतलब उन्होंने अपना नाम कमा लिया, बात खत्म। क्योंकि जब मैं अपना लेने गई थी जब तो प्राइस बेस्ट था। हाँ, उस टाइम पे बेस्ट था, लेकिन अब नहीं है। अब तो वो ऑनलाइन से भी ज़्यादा बेचते हैं, है ना? क्योंकि अब जो तुम्हारे पास खुद फ़ोन है, इसी का उन्होंने प्राइस 130 बताया है आज की डेट में। और जबकि हमने एक 20 का पड़ा था मन, और वो आज एक 30 का हो रहा है। वाह, मेरे फ़ोन की वैल्यू बढ़ रही है, घट नहीं रही। तो वही है, अब ये मार्केट के चक्कर में बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बिग बिलियन डे सेल चली इसमें। वो भी कब? शाम में। और वहाँ पे आईफोन 14 का पता करा तो उसका रेट पता है अप्रोक्स 60 या 61 समथिंग। जबकि ऑनलाइन अभी भी फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे 56 का है, और कैशबैक मिलने के बाद वही 52-53 का। वाह। और सेल के अंदर तो वही, और उससे भी कम था, 49-48 का था। और अमन, आज तो रोटी नहीं खाई, क्या खा के आए हो आप? मैं घर से ग्रीन टी पी के गया था। उसके बाद 4 बजे तो आप निकले हो, क्या खा के आए हो मान? और अभी दूध पिया। और उसके बीच में क्या खाया आपने? थोड़ा ठोकर नाम एक्सप्लेन करोगे आप? कुछ भी नहीं, मैं खाता ही नहीं। झूठ बोल रहा है ये लड़का। अमन, झूठ ना बोलो आप, क्या खा के बता दो। कुछ भी नहीं, मैंने तो थोड़े प्याज, शिमला मिर्च, पनीर, लहसुन, पनीर इनको फ्राई करवा के खाया था। और उसके अंदर क्या था? उनके अंदर कुछ भी नहीं, यार कुछ नहीं था, चिली पोटैटो थे। अमन चिली पोटैटो खा के आए हैं, ऊपर से पेप्सी पी के आए हैं, ऊपर से आइसक्रीम। अब रात को क्या क्रेवी उठती तुम्हें आइसक्रीम की? अच्छी लगती है मेरे को आइसक्रीम खाना, वो भी रात के टाइम पे। हाँ, अमन की आदत है। हम कभी भी घर से भी आती हूँ ना मैं, कभी भी रात को, तो अमन खुद का ही होता है कि आइसक्रीम ले ले। क्योंकि 2-3 बार हुआ है ऐसा कि हम कई बार रात को लेट आते हैं तो अमन आइसक्रीम नहीं छोड़ता। अगर मेरे को रात को 12 बजे भी आइसक्रीम वाला दिख रहा था, मैं उसके पास रोक के आइसक्रीम ले लूँगी जरूर। चलो तो और खुद का एक्सपीरियंस कैसा था आज का? खुद का ओके। शक्ल तो कुछ और ही बता रही है। मतलब मैं जो सोच के गई थी ना वो नहीं था। हुआ ये था कि एक इंस्टाग्राम पे एक पेज है, किस नाम से पता नहीं, अजीब सा ही पेज था कुछ। क्या नाम ध्यान नहीं है उसका मेरे को, तो बता दो। सच में ध्यान नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा फ़ोन में। तो हम उस इंस्टाग्राम की रील देख के, उसको देख के जब हम लेबल हमें क्या था, हाँ लेबल करके कुछ है, लेबल अमृता करके। हाँ, जो शायद आपने भी देखी होगी उसकी रील, जो दिखाते तो इतने बढ़िया है ना मन थे ना, मैंने आपको दिखाई थी ना वीडियो। वो होता है ना, हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ। या सीरियसली वही था कि वीडियो रील्स में तो इतनी बढ़िया ड्रेस थी, और जब हम गए ना तो छड़ था, कुछ नहीं था। तो इसलिए मैं तो वहाँ से नहीं लाई, मैं कहीं और से लाई हूँ। वो आपको मैं उसी दिन पहन के दिखाऊंगी कि मैं क्या लाई हूँ और क्या नहीं। पर बहुत बेकार एक्सपीरियंस था, ढंग के कपड़े थे ही नहीं, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला सीन था। और सभी मेरी तरह इंस्टाग्राम की रील देख के आ रहे थे और सब उल्टे जाओ थे कि है क्या कपड़ा है, नो है। वही बात है, बस दिखाते बहुत अच्छी तरीके से, ये लोग मार्केटिंग बढ़िया कर रहे हैं, पर जब दुकान में जाकर देखे ना तो बस वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, है ना मन। आई थिंक मैंने मन का थोड़ा सा आज वेस्ट ऑफ टाइम किया कि जनकपुरी गई, विकासपुरी। पर क्या करूँ यार, करवा चौथ की शॉपिंग भी यहाँ की तो पता नहीं, रोहिणी का कपड़ा कैसा कहाँ मिलता है पता तो मेरे को वहाँ का भी नहीं है। बस ये हो गया ख़त्म। और हम आए थे 10:30 बजे से और हम गए थे 4 बजे, और ईव हो रहे 11:30। अमन को आ गई नींद क्योंकि अमन को कल जाना है स्कूल, और अमन 2 दिन की छुट्टी, वेस्ट ऑफ छुट्टी। अमन की वेस्ट ऑफ छुट्टी होती है। क्या आपने 2 दिन में अमन? कुछ
कुछ भी नहीं। रेस्ट तो आपने कहीं किया ही नहीं, सिर्फ एक rest संडे है। को तो बेशक, वो सैटरडे को तो बेशक आपने रेस्ट किया, लेकिन संडेज बिजी बिजी बिजी। और अब दिवाली आ जाएगी, दिवाली में फिर बिजी। सफाई में थोड़ी हेल्प तो करवाएंगे यार। इम्मा और बेटी क्या क्या करे बता, मैं मम्मी क्या क्या करे, थोड़ी बहुत तो 19-20 की करवाओगे ना आप, कपड़ा देना तो रेस्ट है नहीं हमारे दिमाग में। चलो अमन को तो आ गई नींद, हम भी दूध दाद पी के भी सो रहे हैं, 11:30 हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक रहे हैं और दिन में भी नहीं सोए। तो बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर गाइज। और रील देख कर कहीं पे भी नहीं जाने का, सब झूठ दिखाते हैं लोग। अपने जो दुकान है उसे में बढ़ो, है ना मन बेचारा।